नमस्कार प्यारे बच्चों, सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 में हमारा हिंदी विषय है और हिंदी विषय की जो हमारी जो पाठ्य पुस्तक है वो वसंत भाग 3 है। वसंत भाग 3 का जो हमारा पहला पाठ है वह एक कविता है। उस कविता का नाम है ध्वनि। प्यारे बच्चों, ये जो ध्वनि कविता है यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कवि हैं उनके द्वारा रचित है। प्यारे बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये जो ध्वनि कविता है, ये कविता है जो प्रकृति की मानवीय संवेदनाओं के बारे में हमें बताती हैं। प्रकृति का मानवीकरण करते हुए कवि ने युवाओं में एक जोश, एक उत्साह, उमंग की यहाँ पर उनकी जिजीविषा की बात की है, उनके रचनात्मक कार्यों की बात की है। प्यारे बच्चों, यह जो ध्वनि कविता है यह उन युवाओं के अंदर एक ध्वनि उत्पन्न करती है। उस ध्वनि के ओंकार के साथ वही है उनमें एक जोश, एक उत्साह जागृत करती है कि वे किसी भी तरीके से कम नहीं है। प्यारे बच्चों, इस समाज में रहते हुए युवाओं को आलोचकों का सामना करना पड़ता है। विभिन्न आलोचनाओं अर्थात विभिन्न कवियों लोग उन्हें बुरा भला कहते हैं। तब उस परिस्थिति में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ये जो कविता है एक वसंत ऋतु है, उस वसंत ऋतु के माध्यम से व्यक्ति के युवा अवस्था का वर्णन यहाँ पर किया है कि किस प्रकार वह क्या कर सकता है, पुनः निर्माण कर सकता है, पुनः सृजन कर सकता है। प्यारे बच्चों, हम आज इस कविता की व्याख्या पढ़ेंगे। इस व्याख्या को पढ़ने से पहले इस कविता का एक सामान्य जो वाचन है वो मैं करता हूँ। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। प्यारे बच्चों, इसमें मृदुल शब्द का मतलब कोमल है, ठीक है। और वसंत ऋतु का जो वसंत ऋतु का जो मौसम है वह कब आता है? वह फरवरी और मार्च का जो महीना होता है वो वसंत ऋतु का आगमन होता है। प्यारे बच्चों, विशेष बात फिर बता दूं साथ में मैं आपको कि सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला है उन्होंने वसंत ऋतु के ऊपर अनेकों कविताएं लिखी हैं। क्यों? क्योंकि इनका वसंत अर्थात प्रकृति की सुंदरता से बड़ा ही प्रेम है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रकृति चित्रण में जो है क्या है, प्रसिद्ध हैं। इनका जो जन्म था वो भी वसंत ऋतु की में जो वसंत पंचमी का दिन होता है उसी दिन इनका जन्म हुआ था, तो इसलिए भी इनका जो वसंत ऋतु से बेहद लगाव है। तो क्या कहते हैं कि हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। पात मैंने पत्ते होते हैं, डालियाँ आपको पता है, कलियाँ अर्थात जो नए पुष्प जो खिलते हैं उनसे पूर्व जो एक छोटी सी कली का जो रूप होता है वह कोमल मैंने मुलायम होता है, गात मैंने शरीर होता है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर यहाँ का मतलब यहाँ पर हाथ है, मृदुल मैंने कोमल, स्वप्न मैंने स्वप्निल जो होता है उसी की बात की गई है। फेरूंगा मैंने फेरना, निद्रित मैंने जो नींद होती है अर्थात आलस्य से युक्त, कलियों अर्थात जो पुष्प बनने से पूर्व की जो प्रक्रिया है वो जो छोटी सी कली होती है उसके बाद की। एक जगह एक प्रत्युष मनोहर, प्रत्युष मैंने प्रातःकाल, मनोहर मन को हरण कर लेने वाला। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत हर्ष सींच दूंगा मैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर तंद्रालस का मतलब आलस्य से युक्त है, लालसा मैंने इच्छा होती है, अभिलाषा होती है। अपने नव जीवन का अर्थात मेरे जो जीवन में वसंत का अर्थात युवावस्था का आगमन हुआ, उसी युवावस्था का आगमन अर्थात उसी जोश उमंग उत्साह का वर्णन क्या कहता है, उसी का अमृत सर्ज मतलब वैसा ही अमृत क्या करेगा, प्रसन्नता पूर्वक वह युवाओं में क्या करेगा, सिंचेगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। अनंत का मतलब यहाँ पर क्या है, जिसका कभी कोई अंत नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार यह कविता का वाचन था। अब हम इसकी व्याख्या समझने का प्रयास करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, इस पंक्ति का सामान्य अर्थ है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा। कवि कहना क्या चाहता है? कवि यहाँ पर बसंत ऋतु के माध्यम से जिस प्रकार व्यक्ति के जीवन की युवावस्था जो है वह जोश की होती है, उमंग की होती है, उत्साह की होता है, वह हर कार्य को करने में क्या है, सक्षम होता है।
वैसे ही कवि कहता है कि मेरे जीवन में वसंत ऋतु का आगमन हो गया, अर्थात युवावस्था का आगमन हो गया। अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल। अब यहाँ वन का मतलब वन है, परंतु व्यक्ति के जीवन से जब हम दूसरा अर्थ ग्रहण करते हैं तो वहाँ पर अर्थ है इसका जीवन रूपी वन में वसंत ऋतु का आगमन, अर्थात जीवन के अंदर युवावस्था का आगमन हो गया। अभी न होगा मेरा अंत, अभी मेरा अंत नहीं होगा, ऐसी बात यहाँ पर कवि कहता है। आगे कहता है हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। जब वसंत ऋतु का आगमन होता है, फरवरी मार्च माह के अंदर वसंत ऋतु अपने चरम पर होती है, उस समय क्या होते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं वो नए नए पत्तों से, नई डालियों से, नई कलियों से, कोमल कोमल अर्थात कोमलता से युक्त वे पत्तों से, फलों से लदी हुई होती हैं। अर्थात इससे पूर्व जो समय होता है बस पतझड़ का होता है, और उस पतझड़ की ऋतु में क्या होता है कि सारे के सारे वृक्ष, पेड़ पौधे ठूंठ दिखाई देते हैं, पत्ता हरियाली नाम की कोई चीज़ नहीं होती, जबकि बसंत ऋतु के आगमन पर ये हमेशा फलों से, पत्तों से लद जाते हैं। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, क्या कहता है, फेरूंगा निद्रित कलियों पर। मैं अपना स्वप्न कैसा, मृदुल कोमल जो हाथ है, अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब जो मैंने मेरे जीवन में जो स्वप्न देखा वैसा स्वप्न मैं इन कलियों पर, अर्थात ये जो नए युवा साथी हैं उन युवा साथियों के ऊपर अपना हाथ फेरूंगा। अर्थात निद्रित कलियों मतलब जो नए युवा आ रहे हैं उनकी बात करता हुआ कहता है जगा एक प्रत्युष मनोहर, और एक प्रातःकाल मनोहर अर्थात मन को हरण करने वाले एक प्रातःकाल में उनको जगाऊंगा। कहने का मतलब जैसे प्रातःकाल होते ही ये जो कलियाँ खिल रही हैं, प्रकृति खिलती है, वैसे ही युवाओं को संदेश देता हुआ कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में जो बसंत का आगमन हुआ है वैसा ही आगमन आपके जीवन में हो, इसलिए मैं अपने हाथों से आपको एक प्रातःकाल जगाऊंगा। ऐसी बात वह कहता है। आगे कहते हैं पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूँगा मैं, क्या कि मैं प्रत्येक पुष्प से अर्थात क्या करूँगा, तंद्रा जो आलस्य है वह खींच लूँगा, अर्थात उस आलस्य को नष्ट कर दूंगा। आलस्य कब होता है, प्रातःकाल में। हम प्रातःकाल की बात कर रहे थे अभी कि प्रातःकाल में हल्का सा आलस्य उत्पन्न होता है, तब ये कहते हैं कि मैं प्रत्येक पुष्प से, अर्थात कहने का मतलब कि यह देश के प्रत्येक युवा से ऐसे आलस्य को क्या कर लेगा, खींच लेगा, अर्थात उसके आलस्य को नष्ट कर देगा। अपने नव जीवन का अमृत हर्ष सींच दूंगा मैं, और कि मेरे जीवन में जो एक नया जीवन जो मुझे मिला है, मेरे जीवन में जो बसंत का आगमन हुआ है, उसी बसंत के आगमन से जो मुझे अमृत प्राप्त हुआ है, उसी अमृतता का वरदान, वो जो अमृतता का वर है वह मैं आप लोगों के क्या कर सकता हूँ, हृदय में प्रसन्नता पूर्वक सींच दूंगा, अर्थात भर दूंगा। फिर कहता है द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, और देश के उन युवाओं को क्या करेगा, एक मार्ग, एक पथ दिखा देंगे। वो पथ कैसा होगा, जिसका कोई अंत नहीं होगा, अर्थात जहाँ पर अनंत संभावनाएं होंगी, जहाँ पर अनंत अनंत क्या होंगी, समस्याओं के समाधान हमें देखने को मिलेंगे। हम अनंत आलोचकों के मुखों को क्या कर सकते, करारा जवाब दे सकते हैं, अभी न होगा मेरा अंत, और इस प्रकार मेरा कभी भी अंत नहीं होगा। प्यारे बच्चों, कहने का क्या मतलब है, कवि यहाँ पर आत्मविश्वास से भरा हुआ है। इस कविता में वसंत ऋतु के साथ में व्यक्ति के जीवन का जो युवा जो पन है, युवावस्था है, उस अवस्था में जो एक नया जोश, उमंग, उत्साह होता है उसकी बात करता है। कहता है कि व्यक्ति अपनी उस युवावस्था में वो सब कार्य कर पाने में सक्षम है जिसके लिए उसे दबाया जाता है, उसकी इच्छाओं का दमन किया जाता है, उसको परेशान किया जाता है। तो इसलिए कहता है कवि, कहने का मतलब कवि सारांश रूप में एक ही बात कहता है कि युवाओं को सदैव आत्मविश्वास से भरे हुए रहना चाहिए, जिज्ञासाओं के साथ रहना चाहिए, जीने की इच्छा होनी चाहिए, कहीं भी निराशा का मन में भाव नहीं होना चाहिए, कहीं अपने आप को दमन से, दुखों से पीड़ित नहीं मानना चाहिए। और हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं और हम इन अनंत संभावनाओं का उपयोग कर सकते हैं। ऐसी बात यहाँ पर कवि इस कविता के माध्यम से हमें बताना चाहता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये जो हमारी कविता है यह पूरी हुई। इसके कुछ जो शब्दार्थ थे मैंने आपको बताए, कठिन शब्दार्थों में ऐसा कोई है नहीं, अगर फिर भी हो तो आप पूछ सकते हो। इस प्रकार आज की कक्षा यहीं से बात करते हैं। धन्यवाद।